मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बीच में मैं थोड़ा सा व्यस्त रहा अपने कामों से। तो चलिए, आज 9th ऑफ सितंबर है। सॉरी, जो है 8 जो है सितंबर है 2025। 9 बज के 11 मिनट हो चुका है। सुबह के निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, 3 मिनट का टाइम है। तो ट्रेडिंग का नज़रिया बदलते हैं। और मैंने हमेशा कहा कि भारतीय मार्केट में चूँकि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपका ट्रेडिंग स्टाइल अंततः जो है आपको एक सही डायरेक्शन में और अंततः आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। यदि सही आप रिस्क रिवार्ड और जो अपना साइजिंग कैलकुलेशन आप करते हैं तो आपका अंततः प्रॉफिटेबल रहेगा। आप बहुत लंबे मार्केट को होल्ड करेंगे तो आपको लॉस होगा। और ख़ास करके जो ऑप्शन बायर हैं, यकीनन आप समझ सकते हैं टाइम डिके और भी सारे बहुत सारे मैनिपुलेशन के फैक्टर हैं, वो चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। तो चलिए, मैं आपको मार्केट की प्री ओपनिंग हो गई है 24,802 पे। मार्केट मतलब गैप अप खुला है और यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई के आसपास है। देखते हैं मार्केट अपने गैप को फील करता है या ऊपर के की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। हालांकि न्यूज़ का इफेक्ट है, जो अनयूजुअल बिहेवियर होता है मार्केट में, वो न्यूज़ का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। ओके, तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले अभी 9 बज के 13 मिनट हो गए। 2 मिनट में अपना मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि मेरे इस सॉफ्टवेयर की स्ट्रैटेजी जो है कितने काम की है और कितना परसेंटेज जो है एक्यूरेट है। ओके, मैं आपको फिलहाल आपको करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम है और मैं आपको स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूँ 87.09। ओके, किसी भी आप ले लें। यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करा देता हूँ, यहाँ पे इतने ट्रेड लिए हैं और ये ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। लगभग इसका 90 का एक्यूरेसी है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें हैं और ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। यहाँ पे जो सेल शॉर्ट का सिग्नल दिया, आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट मूव कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे लॉन्ग का दिया, इतना बड़ा आप कैप्चर कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे भी लॉन्ग दिया। तो इसको मैं अलग ढंग से यूज़ करता हूँ और चीज़ें मैंने इसलिए इंडिकेटर में उस ढंग से बनाई है ताकि जो बिगिनर लोग हैं उनको अंततः प्रॉफिट हो सके, वो प्रॉफिटेबल हो सके। बहुत सारी चीज़ें और मैं अपना नंबर भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे ताकि विजिबल हो लोगों के लिए। ओके, ठीक है। तो मार्केट की ओपनिंग हो गई है और मैं आपको सॉफ्टवेयर ऑन करके दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने एक्यूरेसी दिखा दी है और इस कोड को मैंने अलग जगह इम्प्लीमेंट किया है। मैं आपको अपना वो इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, चीज़ें बदलने वाली है और ट्रेडिंग करने का नज़रिया और मार्केट को देखने का नज़रिया मेरे इस इंडिकेटर के थ्रू आपका बदलने वाला है। यकीन मानिए, सब कुछ बेहतर होगा। और थोड़ा लर्निंग पर फोकस करते हैं। ट्रेडिंग आपको बहुत सिंपल हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन उसके साथ आपको सीखने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे जैसे इस कोड में मैंने ये दिया है, मैं आपको बंद करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मैं इसके अंदर का बाई सेल आपको बंद करके और
प्रेडिक्ट करके दिखा रहा हूँ कि सिस्टम ने क्या प्लॉटिंग किया है। ओके, बाई सेल के सिग्नल को मैं बंद कर रहा हूँ। ओके, और फिलहाल तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे गैप बनाया है और मैक्स पेन का लेवल भी हम लोग चेक कर पा रहे होंगे। और यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी गैप है, गैप। तो मार्केट हो सकता है कि इसको फील भी करे, ना भी फील करे। तो ऊपर पे देख रहे हैं सप्लाई जोन है, और यहाँ पे रिवर्सल का भी है। यहाँ पे रिवर्सल सिस्टम प्लॉट कर रहा है कि यहाँ पे खुद भी रिवर्सल हो सकता है, ये होने की संभावना है। मैं बार बार कह रहा हूँ संभावना है। तो मार्केट में हम लोग आए हैं और यहाँ पे एक अलग ढंग का प्रिंट किया है। और ये डेल्टा डाइवर्जन का सिंबल है, मैं आपको बताता चलूँ। डेल्टा डाइवर्जन है, यानी कहने का अर्थ है कि जितनी डिमांड होगी उससे सप्लाई कहीं ज़्यादा इस कैंडल में था। ओके, तो ये सिस्टम का प्लॉटिंग है, वो कह रहा है कि यहाँ से मार्केट कुछ बेहतर होने वाला है। हालांकि इसका लो ब्रेक करे या हाई ब्रेक करे कभी कभी, या फिर आने वाले 2-3 कैंडल में मार्केट अनयूजुअल सा बिहेव करने वाला है। और आप देख पा रहे होंगे दिन की शुरुआत का पहला कैंडल जो है हेवी वॉल्यूम के साथ बन रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो इसमें मैंने वॉल्यूम का कॉन्फ्लुएंस भी लगाया है। तो चलिए, अभी फिलहाल तो रिवर्सल का भी साइन है और मार्केट गैप अप हुई है। तो मार्केट को ऊपर जाना है तो जाहिर सी बात है इस सप्लाई जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, तो ब्रेकआउट का आप नियम भी समझ रहे हैं, जो कैंडल ब्रेक करता है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी सही में ब्रेकआउट माना जाएगा, वरना ब्रेकआउट माना जाएगा। और लिक्विडिटी यहाँ पे भी है, गैप है। यदि इसको ब्रेक करता है तो मार्केट इस गैप को फिल करने जाएगा, यानी इम्बैलेंस जहाँ भी होगा मार्केट के चलने का बिहेवियर वही होता है। तो फिलहाल थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने देते हैं। और एक और प्रिंट हुआ है, ये मैं आपको बता दूं, RSI के हिसाब से ओवरसोल्ड हुआ, यानी 70 से होके मार्केट नीचे करेक्ट कर रहा है। हालांकि कोई भी इंडिकेटर जो है गैप अप और गैप डाउन में मार्केट थोड़े से आपको फॉल्स बिहेव करते हैं। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें और भी कॉन्फ्लुएंस है जो मार्केट में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे बायर और सेलर का एरिया है, ये आसपास का। ओके, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन भी और सप्लाई जोन भी है। तो मे बी आज हो सकता है कि मार्केट को यदि अच्छा मूव करना होगा तो मुझे जहाँ तक संभावना है इसके नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये जो डिमांड जोन है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक मार्केट आ सकता है लेकिन ब्रेक नहीं होगा। ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, वो भी न्यूज़ की वजह से। तो आप ट्रेडिंग में हैं तो आप न्यूज़ को ज़रा थोड़ा कंसिडर कीजिएगा, वो चीज़ें बहुत काम करती हैं आफ्टर ऑल। बेशक हम लोग सेकेंडरी डाटा को फॉलो करते हैं, पर चीज़ें चार्ट पे जो प्लॉट होती हैं वो मान लीजिए 1 मिनट बाद ही आपको प्लॉट होंगी, क्या दिक्कत है? कुछ कम पॉइंट मिलेंगे पर आप श्योर तो शॉर्ट में ट्रेड में बन सकते हैं। तो यहाँ से रिवर्सल का भी साइन है और प्लस आपको RSI भी ओवरसोल्ड में दिखा रहा है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे थोड़ा करेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक पोलैरिटी ऑफ चेंज मैं बताऊँ, यहाँ पे एक छोटा सा ये मान लीजिए यहाँ पे एक स्विंग था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे यदि इसको ब्रेक करता है तो निश्चित यहाँ तक का टारगेट होगा। पर फिलहाल चूंकि गैप अप हुआ है तो थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने देते हैं, अभी 10 मिनट और वेट करते हैं। ओके? मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है दोस्तों, और सारी चीज़ें यहीं पे होंगी, कल भी होंगी, परसों बाद भी होंगी, सब कुछ यहीं पे होगा। इसलिए ट्रेड में रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, नियम से चलते हैं। बिना नियम के बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे फेवरेबल नहीं हो पाती हैं। तो चलिए, मैक्स पेन जो है 24,000 आई थिंक 700 पे खिसक के चला आया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं इसको एक बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ। ओके, चलिए, सिस्टम ने शॉर्ट का सिग्नल दिया। ओके, और ये रिपेंट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, मैंने इसकी एक्यूरेसी दिखाई, आप चाहे कोई भी मार्केट में इसको लगा लें। 90 80 80 से मतलब 97 तक, इसको 80 से तो कम बिल्कुल नहीं।
ये शॉर्ट का सिग्नल आया है और आई थिंक मार्केट नीचे करेक्ट करेगा, तो एटलीस्ट कहाँ तक करेक्ट करेगा। अच्छा चलिए मैं ये बता दूं, दिन की शुरुआत के साथ ही मेरा इंडिकेटर जो है एक मैथडोलॉजी प्लॉट करता है, जो मैंने एक बायस दिया है डेली का। तो उसने कैंडल के शुरू में ही उसने लिखा कि क्लोज बिलो पाइवोट, यानी वो अपने पाइवोट के जो क्लोजिंग प्राइस है उसका नीचे है, तो उसका पीडीएल होगा। यानी पीडीएल कहाँ, डे का जो लो है, प्रीवियस डे का लो है, यानी या तो गैप डाउन खुलेगा या तो लो को ब्रेक करे, लो को टच करेगा। ओके, तो इस सिस्टम के मेथोडोलॉजी के अनुसार जो है मार्केट को लो टच करना चाहिए। तो बीच में एक हर्डल है यहाँ पे, तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे मार्केट में जाने की संभावना। मैं दोस्तों एक बार और बता दूं इसके डिस्क्लेमर को, कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, बस ये ट्रेड एनालिसिस करते हैं हम लोग, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं सीखने के पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से। इसमें कोई रियल ट्रेड बाई सेल का कोई टिप्स वगैरह नहीं होता है। तो मैंने कहा कि चीज़ें कैसे बदलती हैं, तो चलिए रियल टाइम में मार्केट का पिक्चर सिनारियो करते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर में लगा हुआ है डेली का, और अब 4 घंटे का और 1 घंटे का, आप देख पा रहे होंगे कैंडल वाइज जो है ये बुलिश शो कर रहा है। ओके, इसके होने का मतलब है गैप अप होने से मतलब भी है। तो मार्केट एक एक रेंज में है, ये देख रहे हैं एक रेंज में है। ओके, तो जिन लोगों को अपना एनालिसिस, आई थिंक जो ज़्यादातर भारत में रिटेलर ट्रेडर है वो ऑप्शन बायर हैं, तो पुट की तरफ देना है, तो ये सिस्टम जो है वो प्लॉटिंग कर रहा है कि सेल का सिग्नल दिया है। ओके, तो मार्केट करेक्ट करेगा। आप देखिए तो करेक्ट कहाँ तक कर सकता है। मैं आपको एक चीज़ में सिस्टम की मेथोडोलॉजी के अनुसार जो है लो को ब्रेक करेगा, तो मैं प्रीवियस डे का लो भी आपको लगा के दिखाता हूँ, और यकीन मानिए आपके देखने का नज़रिया बदल जाएगा मेरे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, और मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें या कॉल भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सिस्टम ने सेल का प्रिंटिंग दिया, और मार्केट जो प्रीवियस डे का ये कौन सा है, ये लो है और ये क्लोजिंग है, तो बीच में क्लोजिंग पहले आ रहा है, तो एज ए सपोर्ट का काम करेगा। जब मार्केट जब गैप अप होता है तो जो क्लोजिंग प्राइस होता है एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम करता है। जब गैप डाउन होगा तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और गैप अप होगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो पहला जो है मार्केट गैप भी फिल करेगा, और यहाँ पे भी पहला टारगेट जो है यहाँ तक जाने की संभावना है। मैं बार बार कह रहा हूँ हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कोई भी, और वो भी एजुकेशन पर्पज से। ओके, तो सिस्टम ने सेल का प्रिंट दिया, और आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जाने को तैयार है। अब रोकने वाला फिलहाल यहाँ तक तो कोई नहीं है, और उसके बाद इसके नीचे का क्लोजिंग देता है, तो ओके, नेक्स्ट टारगेट कौन सा हो सकता है वो सिस्टम ऑटोमेटिक प्लॉट करेगा, और लो का आई थिंक वो जाने की संभावना है। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यकीन मानिए बहुत कम ऐसे चीज़ें होंगी जो आप दिन के शुरुआत में ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और देखिए आप फेयर वैल्यू गैप बना है, इम्बैलेंस क्रिएट हुई है। ओके, तो एक छोटा सा मान लीजिए पोलैरिटी ऑफ चेंज है, तो यहाँ तक बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या बिहेवियर होना चाहिए। ओके, मैंने बार बार कहा कि चीज़ों को उस रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए फेयर वैल्यू गैप बना, ये सेलिंग प्रेशर का कैंडल है, तो मार्केट को ऊपर जाना होगा, यदि थोड़ा सा लोगों को ट्रैप करना होगा, सेलर लोगों को, सेल साइड लोगों को, तो इसको मिटिगेट करना पड़ेगा फेयर वैल्यू गैप को, पर ऐसा लगता नहीं है। ओके, तो सिस्टम ने भी कहा कि मार्केट नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है, देखते हैं। और चूंकि मार्केट जो है आपकी टेक्निकल एनालिसिस आप कितना भी कर लें, 20% 30% संभावनाओं का खेल है। ठीक है, और वजह यह है कि आप किसी भी बड़े या रिटेलर के आप उसके सेंटिमेंट को नहीं जान सकते हैं कि वो कहाँ किस पोजीशन पे बना रहा है। और मार्केट चूँकि फ्रैक्टल नेचर पे काम करता है, जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होते हैं उसके अगले बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ अलग बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को भी समझने का प्रयास करना होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, मार्केट कोशिश कर रहा है कि इस इम्बैलेंस को फुलफिल किया जाए, जो कर भी सकता है, लेकिन फिलहाल जो ऊपर जाने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। ओके, और ये बायर का भी सेलर का एरिया है, इसलिए मैंने बोला कि इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। मार्केट हो सकता है कि ऊपर कवर कर सकता है, और चूंकि न्यूज़ भी है उस तरह से, आप लोग ध्यान दिए होंगे, मैं कल न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन
टैरिफ से संबंधित थोड़ा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है। तो मार्केट को ट्रैप करना होगा तो वो थोड़ा-सा फेक मूव दिखाएगा, उसके बाद वो ट्रैप करता है। और एक से एक बड़े लोग प्लेयर हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि जो पोज़ीशन अपना बनाएँगे, वो पोज़ीशन को लॉस में जाने देंगे। तो एक्चुअली बहुत अनुभवी ट्रेडर से मैं कहीं उनके पॉडकास्ट पे सुन रहा था, मैं इसको शेयर करूँ कि ऑपरेटर जो है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। एक पोजीशन पहले से बनाता है वहाँ पे जाके और वहाँ से पोजीशन वो निकालता है। तो इस तरह से होता है, कोई सिंगल आदमी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। तो चीज़ें इस रूप में होती हैं। चलिए मार्केट में और फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो गया है, कोई बात नहीं है। मिटिगेट हो गया है पर मुझे नहीं लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, या तो इस रेंज में रहेगा या तो इस प्रीवियस डे के क्लोजिंग को टच करेगा। ओके, तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि मार्केट ऐसा ही बिहेव करेगा जो सिस्टम ने प्लॉट किया है। तो चलिए दोस्तों, और मैं लाइव के साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और मुझे वीडियो भी अपलोड करना होता है, और जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, और मेरा ये नंबर दिया हुआ है, आप इस इंडिकेटर के लिए एक्सेस कर सकते हैं, और यकीन मानिए आपके ट्रेडिंग जर्नी को ये पूरी तरह से बदल के रख देगा। मैंने आपको इसकी एक्यूरेसी दिखाई है कि कितना परसेंट ये एक्यूरेट है। मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी जो है, इस कोड में मैंने सेम डाला है, लेकिन जानबूझ के स्ट्रैटेजी आपको दिखाने के लिए लगाया है ताकि आपको रियल मार्केट में बिलीव हो पाए। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। इसकी एक्यूरेसी 87% है 3 मिनट पे अभी। तो आप भी देख ही रहे होंगे कि कितनी एक्यूरेसी है इस सॉफ्टवेयर की। तो चीज़ें इस रूप में काम करती हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कोई बात नहीं है, मार्केट जो लोग थोड़ा करेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सिस्टम के और भी चीज़ों पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो 3 मिनट पे है, तो अपने लिए 5 मिनट 1 घंटे, सॉरी 15 मिनट 1 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। 15 मिनट मार्केट साइडवेज है, आप देख रहे होंगे पीला कलर का यहाँ पे प्लॉटिंग है, 1 घंटे पे भी साइडवेज है, तो यानी मार्केट रेंज में भी रह सकता है। और 4 घंटे से अपने कोई मतलब है नहीं 4 घंटे का। और लेवल में हम लोग चेक करें तो 1 घंटे और 4 घंटे का लेवल जो है यहाँ पे है। तो आई थिंक यदि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे हम लोग बात करें तो मार्केट के अनुसार मार्केट साइडवेज है और रेंज बाउंड है। तो ऊपर का सप्लाई जोन है, नीचे का डिमांड जोन है। तो मैंने कहा कि यदि ये सप्लाई जोन टूट जाता है तो मार्केट एक अच्छी खासी रैली कर सकता है। तो देखते हैं क्या इस न्यूज़ का असर है, और टेक्निकल ये इंडिकेटर क्या कहता है। अभी तक तो सेल में प्रिंट है, कोई बात नहीं है। दोस्तों ना 9:29 हो चुके हैं, और बस 1 मिनट का इंतज़ार है, और जो भी लोग पोजीशन अपना नए पोजीशन बना रहे होंगे, कट कर रहे होंगे, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा स्टेबल होने देते हैं मार्केट को, उसके हिसाब से थोड़ा ट्रेड बेहतर प्लान करते हैं। ओके, तो फिलहाल 18 मिनट 46 सेकंड हो गए हैं, और मैं रिकॉर्डिंग को जाहिर सी बात है बंद करूँगा। हालांकि लाइव मार्केट में मैं रहूँगा, और जो भी दोस्तों देख रहे हैं मेरा चैनल, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रकट करें। हम लोग चीज़ों को और कैसे जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके पास कुछ आइडियाज़ हो। हालांकि जितनी मेरी समझ है, जितना मैं मुझसे हो सकता था, मैंने इस अपने इंडिकेटर में उसे इम्प्लीमेंट किया है। बाकी चीज़ें आप अपना फीडबैक से आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं। मार्केट जो है सेलर को लगभग ट्रैप कर चुका है। तो यहाँ पे दो सप्लाई जोन है, हो सकता है उसे ब्रेक करेगा तो एक अच्छी खासी रैली आएगी। लेकिन देखते हैं संभावनाएं क्या होती हैं। तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए धन्यवाद, और रिकॉर्डिंग हम लोग फिलहाल ऑफ कर रहे हैं इसको।